गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान में भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस भाग 3 में बच्चों हम लोग अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का वर्णना का अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्केव मिरर। इसका अध्ययन हम लोग करेंगे बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अध्ययन करना। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का वर्णन, कैसे अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर बच्चों मान लीजिए आपका यह अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं बच्चों? जब उभरे हुए भाग पर कलई हो तथा धसे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन हो, तो ऐसे दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। तो यह बच्चों हम उभरे भाग पर इसके कलई कर देते हैं, तो यह बन गया बच्चों अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो यह प्रतिबिंब लिखा है इमेज या प्रतिबिंब कैसे बनता है, पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। और प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चों 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। जब यह 2 प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जो है मिलते हैं या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वहीं पर इनका प्रतिबिंब इमेज बनता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए बच्चों 2 प्रकाश किरण की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो आपका दर्पण है, ठीक है, दर्पण के सामने जो वस्तु रखा रहता है, यह वस्तु जितनी दूरी पर होगा या वस्तु की जो स्थिति होगा, उसी पर निर्भर करेगा प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? यह निर्भर करेगा दर्पण से वस्तु की दूरी पर। ठीक है बच्चों। तो यह जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब बनने के लिए हमें प्रतिबिंब का कुछ चीजें देखना पड़ेगा। जैसे यह आपका प्रतिबिंब है, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि यह जो प्रतिबिंब है, इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो। पहले देखिए प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो पहले पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पर हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति हो गया बच्चों। अब हम प्रकृति देख लें, इनकी प्रकृति क्या होगा। तीसरा प्रतिबिंब सीधा बनेगा या उल्टा, सीधा या उल्टा, सीधा या उल्टा। तो यह चीजें जो है हमें देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यह जो आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु है, जो वस्तु रखा गया है, उसी पर यह प्रतिबिंब की स्थिति निर्भर करता है। यहाँ पर दिया है बच्चों प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब क्या है बच्चों? यह प्रकृति का मतलब है कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा या आभासी होगा। वास्तविक होगा या आभासी। ठीक है बच्चों, यह जो है प्रतिबिंब की प्रकृति है। प्रकृति का मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। ठीक है। और सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान दें। यह आपका बच्चों अवतल दर्पण है। ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, यह हम आपको बता चुके हैं बच्चों कि यदि दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और यदि
प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे यहाँ पर कहीं बन रहा है यदि प्रतिबिंब, तो वह आभासीय प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, यह तो हो गया वास्तविक और यह हो गया आभासी। अब हम बात करते हैं सीधा और उल्टा। यदि बच्चों प्रतिबिंब आपका यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के नीचे यदि प्रतिबिंब बन रहा है, मान लीजिए यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो जब मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो यह प्रतिबिंब उल्टा होता है। और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है बच्चों, वह प्रतिबिंब जो है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। यह चीजें याद रखिएगा। अर्थात जो दर्पण के सामने बनेगा वह वास्तविक होगा और जो वास्तविक होगा वह उल्टा होगा, अर्थात वह मुख्य अक्ष के नीचे उसका प्रतिबिंब बनेगा। और यदि बच्चों कोई प्रतिबिंब जो है आभासी बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे जो बनता है बच्चों प्रतिबिंब, वह क्या बनता है? वह सीधा बनता है। वह प्रतिबिंब आपका सीधा बनता है। ठीक है, अर्थात आभासी प्रतिबिंब में जो आपका प्रतिबिंब बनता है वह सीधा बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनेगा वह सीधा बनेगा, जो दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा वह उल्टा होगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा होगा और आभासी बनेगा तो सीधा होगा। ये चीज आप याद रखें। चलिए अब हम जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका हम अध्ययन करते हैं। तो इसकी कई स्थितियां हैं बच्चों, तो इसकी हम पहली स्थिति देखते हैं। पहली स्थिति क्या है? अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं बच्चों, और पहली स्थिति यह है कि मान लीजिए जो आपका वस्तु है, वस्तु को बिंब कहते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, वस्तु को बिंब कहते हैं। तो जो आपका बिंब है वह अनंत पर रखा गया। पहली स्थिति, यदि बिंब अर्थात वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो, अनंत, यह आपकी पहली जो है हेडिंग है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में यह पहली हेडिंग है कि बिंब अनंत पर हो। बिंब माने वस्तु, वस्तु यदि अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, ये सभी चीजें हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका अवतल दर्पण है इस तरह से बच्चों, और जिसके उभरे हुए भाग पर मैंने कलई कर दिया। ठीक है, यह इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है बच्चों, और यह जो अवतल दर्पण है इसका मध्य बिंदु, केंद्र बिंदु, ठीक है, पी ध्रुव पोल जिसे हम कहते हैं, और यह इसका फोकस है और यह इसका वक्रता केंद्र है। बच्चों जो वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो अनंत पर रखी वस्तु का जो प्रकाश किरण होता है बच्चों, तो वह दो तरह से चलता है। समांतर, वह मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, और दूसरा वह मुख्य अक्ष के लंबवत अभिलंबवत होता है। दो तरह से प्रकाश किरण चलती है। यदि जो है वस्तु अनंत पर है, यदि वस्तु अनंत पर है तो पहली स्थिति देखें, वह मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, अर्थात प्रकाश इस तरह से चलेगी, मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से। और यदि वस्तु कहाँ है, यदि वस्तु अनंत पर रखा गया है, मान लीजिए यह अनंत पर यह वस्तु ए और बी रखा गया है, यह वस्तु ए और बी है, कहाँ पर रखा गया है? अनंत पर रखा गया है। यह अनंत पर वस्तु रखा गया है। ठीक है, तो जब अनंत पर कोई वस्तु रखा जाता है तो वह समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण चलती है। तो यदि यह मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण चले तो क्या होगा? ध्यान रखिए, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो मुख्य अक्ष के समानांतर जब यह प्रकाश की किरण इस तरह से चलती है, तो आपने पिछली वीडियो में देखा था प्रतिबिंब बनने के नियम में कि यदि मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यह इसका पहला नियम आपने अध्ययन किया।
तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर है, तो किससे होकर जाएगी? यह फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरा किरण मान ले यहाँ पे है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, यह भी कहां से होकर जाएगी? यह भी आपका फोकस से होकर जाएगी। ये आप मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु ले लें इस तरह से, तो यह भी कहां से होकर जाएगी? क्योंकि यह भी मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, तो यह भी आपका कहां से होकर जाएगी? यह भी आपका फोकस से ही होकर जाएगी। ये तो जितने भी किरण लेंगे जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगा वह कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगा। और आपको पता है कि परावर्तन के पश्चात जो प्रकाश किरण है जहां पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो यह वस्तु जो एडी रखा गया था जो अनंत पर था, अनंत पर कहीं पर था, ठीक है, उसका प्रतिबिंब देखिए यह क्या है? फोकस, फोकस पर बनता है। तो पहला लिखेंगे, ठीक है, बिंब अनंत पर है, चित्र बना लेंगे और लिखेंगे इसमें मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अतः यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी है और वह समानांतर आपतित होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। तो स्थिति पता चल गया हमें। पहला आपको बताते कि हमें देखना है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें पता चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है? प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। तो लिखेंगे प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। और आकार कैसा होगा? आकार बहुत ही छोटा, बिंदु के आकार का। ये देखिए बिंदु के आकार, ठीक है, यह बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, तो आपने जो है यह बिंदु के आकार का बनेगा। जब बिंदु का आकार का बनेगा तब उल्टा और सीधा का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन यदि आप लिखना चाहें तो चूंकि यह जो है देखिए दर्पण के सामने बन रहा है तो यह बिंदु और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक। ठीक है बच्चों, तो जो प्रतिबिंब है जो वस्तु अनंत पर रखा गया है उसका प्रतिबिंब फोकस पर, ठीक है, बिंदु के आकार का और वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा सीधा का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि यह बिंदु के आकार का है। लेकिन यदि आप लिखना चाहें तो क्योंकि यह वास्तविक है और आपको बताएं जो वास्तविक होता है वह उल्टा होता है, तो आप लिख सकते हैं कि उल्टा। ठीक है, वैसे यह उल्टा और सीधा का कोई मतलब नहीं क्योंकि यह बिंदु के आकार का है, तो लिख देंगे प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का और वास्तविक बनता है और इसमें सीधा उल्टा का कोई प्रश्न ही नहीं। तो यह पहला आपका स्थिति प्राप्त हो गया। ठीक है, कि यदि कोई बिंब, ठीक है, अनंत पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, बिंदु के आकार का बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए यह तो हमने देख लिया कि यदि यह जो है आपका प्रकाश किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर है, यदि मुख्य अक्ष के लंबवत हो तो किस तरह से प्रकाश बनेगा? यदि मुख्य अक्ष के लंबवत हो तो किस तरह से आपका प्रकाश बनेगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए। यह आपका अवतल दर्पण है, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह आपका P है, यह आपका F है और यह आपका C। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखा गया है तो अनंत पर मुख्य अक्ष के लंबवत, यदि मुख्य अक्ष के लंबवत जो है आपतित हो रहा है प्रकाश, तो क्या होता है? तो जो लंबवत इस तरह से होगा, तो मान लीजिए यह लंबवत जो है फोकस से होकर जा रहा है, यह फोकस से होकर जा रहा है और आपको पता है बच्चों जब यह फोकस से होकर, ठीक है, आपतित होगा तो कैसे परावर्तित होगा? यह आपके प्रतिबिंब का दूसरा नियम है कि यदि आपतित प्रकाश, ठीक है, फोकस से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यही प्रतिबिंब का दूसरा नियम था जो हम आपको बताए। तो चूंकि यह जो आपतित प्रकाश क्या है यह मुख्य अक्ष से होकर आ रही है तो कैसे परावर्तित होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर इस तरह से परावर्तित।
ठीक है बच्चों। चलिए दूसरा देखें, यदि इसको थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, आपका जो है यह जो आपका वक्रता केंद्र है, क्योंकि लंबवत कर रहे हैं तो इस तरह से है, यदि आपका इस तरह से हो, ठीक है, यह वक्रता केंद्र है, मान लीजिए इस वक्रता केंद्र से इस तरह से ये, ठीक है। और ये इसका तीसरा नियम है, प्रतिबिंब का तीसरा नियम है कि यदि कोई आपतित प्रकाश वक्रता केंद्र से आए तो वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यह इस दिशा में आया इस तरह से और इसी दिशा में वापस हो जाता है, यह प्रतिबिंब का तीसरा नियम। और जहां पर ये दोनों परावर्तित किरण मिलेंगे वहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। और ये कहां पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पर मिल रहे हैं, अर्थात ये इसका फोकस है। अर्थात अगर इसको हम इस तरह से मिला दें, ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, यह क्योंकि क्या है, यह आपका फोकस तल है, यह आपका फोकस तल है, यह आपका फोकस तल है बच्चों, ठीक है। अर्थात यदि कोई जो है वस्तु अनंत पर रखा गया है और मुख्य अक्ष के लंबवत आपतित होता है तो उसका जो है प्रतिबिंब फोकस तल के किसी बिंदु पर बनता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी कहीं भी, ठीक है। तो वह फोकस तल के, ठीक है, किसी बिंदु पर बनता है और वह बिंदु के आकार का होता है और वास्तविक बनता है। इन दोनों में अंतर क्या है, यदि समानांतर हो तो समानांतर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर। यदि अनंत पर रखी वस्तु लंबवत आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, फोकस तल पर बनता है। यह अंतर, समानांतर है तो फोकस पर बनेगा, यदि लंबवत है तो फोकस तल पर बनेगा बिंदु के आकार का और वास्तविक, ठीक है बच्चों। तो यह आपका पहला नियम है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनाना। बिंब अनंत पर हो तो किस तरह से प्रतिबिंब बनेगा, यह आपने अध्ययन कर लिया। चलिए अब हम दूसरी बिंदु को देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं बच्चों कि यदि बिंब जो है आपका बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो इनका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यह बच्चों आपका बन गया अवतल दर्पण, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह इसका ध्रुव है, यह इसका फोकस है और यह इसका वक्रता केंद्र है। आपसे क्या कहा गया है कि बिंब माने वस्तु कहाँ पर रखा जाए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अर्थात यह जो वक्रता केंद्र है वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, दूसरे शब्दों में कहा जाए कि वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यदि कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। अनंत पर भी ना बने, अनंत से कम दूरी पर और वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यदि कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यह वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, अर्थात मान लीजिए वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर यहाँ पर कोई वस्तु इस तरह से रख दी और यह वस्तु मान लीजिए ए और बी, तो इसका कैसे प्रतिबिंब बनेगा, पहला वही प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो। तो पहला हम प्रकाश डालते हैं जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, जो मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होता है बच्चों, तो कैसे परावर्तित होता है, फोकस से होकर परावर्तित होता है, यह फोकस से होकर परावर्तित होगा। और ध्यान रखिएगा यह वाला जो है बच्चों, जितना भी प्रतिबिंब का नियम पढ़ेंगे उस सभी प्रतिबिंब के नियम में दो किरण आप डालते हैं। प्रतिबिंब बनने के लिए आपको पहले बताएं, प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। तो एक यह जो पहला किरण है यह सब में हो, चाहे जो भी हो, वस्तु कहीं पर भी रखा जाए, पहला किरण यही होगा। अर्थात यह आलू की तरह है, जिसका कोई भी आप सब्जी बनाएं
किसी भी सब्जी में आप आलू डाल सकते हैं, ठीक है। तो यह आलू की तरह है, यह जो प्रकाश किरण है, जो भी प्रतिबिंब बनेगा सभी प्रतिबिंब में 2 किरण होता है। तो पहला किरण आप यह रखेंगे, ठीक है। तो पहला किरण तो आपका क्लियर हो गया। हाँ, दूसरा किरण का आपको चयन करना होगा कि दूसरा किरण हम कहाँ से डालें। तो याद रखिएगा, पहला किरण यह सभी में समान होगा, यह आलू की तरह है, किसी भी सब्जी में आप आलू डाल दें। ठीक उसी तरह से यह प्रकाश किरण जो है, जो भी प्रतिबिंब बनना है सभी प्रतिबिंब में पहला किरण आपका यही होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश आपतित करते हैं तो परावर्तन के पश्चात यह फोकस से होकर जाए। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा अगर हम दूसरा रख रहा है, दूसरा बिंदु क्या रखें? तो तीसरा बिंदु बच्चों हम यह रख देते हैं वक्रता केंद्र। यह वक्रता केंद्र से यह दी जाए, यह आपका वक्रता केंद्र इससे होगा। और आपको पता है यही तीसरा नियम है, यदि वक्रता केंद्र से जो है कोई आपतित प्रकाश होता है तो ठीक उसी दिशा में वक्रता केंद्र से वापस हो जाता है। यही आपका तीसरा नियम। ठीक है बच्चों, देखिए एक आपतित प्रकाश यह है, दूसरा एक परावर्तित प्रकाश यह है, दूसरा परावर्तित प्रकाश यह है। जहां पर ये मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर यह मिल गए तो यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। और क्या करते हैं, यह जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष से इसको मिला दो। यह आपका मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष से इसको ऐसे मिला दो। अर्थात यह वस्तु जो AB है इसका प्रतिबिंब बन गया ये, कैसा? यह बन गया आपका A', यहाँ बन गया आपका A' और B', यह आपका प्रतिबिंब बनकर। ध्यान रखिए, यहाँ हमने वस्तु का नाम दिया है A और B, और प्रतिबिंब का मैंने नाम क्या दे दिया? A', B'। अर्थात ये जो A ऊपर है, A नीचे लिख दिया, और B जो नीचे है B ऊपर लिख दिया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो वस्तु है इसका उल्टा प्रतिबिंब यहाँ पर है। ठीक है बच्चों, तो अब ध्यान रखिए, यदि कोई वस्तु, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच या वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखी जाती है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर बनता है। ठीक है, यही लिखेंगे कि बिंब जो है, यदि कोई वस्तु या बिंब अनंत या वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है तथा उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक क्यों बना बच्चों? क्योंकि यह दर्पण के सामने बना। ठीक है, और दर्पण के सामने बना और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो दर्पण के सामने बना है तो वास्तविक हो गया, मुख्य अक्ष के नीचे बना तो उल्टा हो गया। और देखिए यह वस्तु इतना बड़ा है और यह वस्तु क्या प्रतिबिंब क्या बना? छोटा बना। ठीक है, तो प्रतिबिंब को देखकर आप बता सकते हैं कि किस तरह से प्रतिबिंब जो है आपका बना। ठीक है, तो यह जो वस्तु है वस्तु से छोटा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है यदि वस्तु बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह आपका दूसरा था। चलिए अब हम तीसरी बात करें। यदि बच्चों वस्तु जो है यहाँ बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया और यदि वस्तु जो है वक्रता पर रख दिया जाए, तीसरा वक्रता पर, यदि बिंब जो है आपका वक्रता केंद्र पर हो, बिंब वक्रता केंद्र, बिंब या वस्तु यदि वक्रता केंद्र पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब किस तरह से बनेगा, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो यह आपका पता है बच्चों, यह मुख्य अक्ष है। ठीक है, यह आपका जो है फोकस है, और मान लीजिए यह जो है आपका सी वक्रता केंद्र है। तो क्या कर रहा है, किसी वक्रता केंद्र पर मान लीजिए कोई वस्तु इस तरह से रखा है। जब आपका वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा गया है तो वही दो जो है प्रकाश किरण होगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए A है और यह B है,
दो प्रकाश किरण होगा, एक वही आलू वाला जिसमें सभी में कॉमन होते हैं, अर्थात यह मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे। जब मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे तो कैसे परावर्तित होगा, मुख्य अक्ष से परावर्तित होगा, ये फोकस से होकर परावर्तित होगा इस तरह से। दूसरा किरण यदि हम जो है किसी फोकस से डालें, ठीक है, इस फोकस से डालें, ठीक है, तो कैसे परावर्तित होगा, यह आपका मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो यह आपका बना प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों। और यह प्रतिबिंब जो आपका बनेगा यह ए बी है, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वह बी डैश और ए डैश बनेगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिए, यदि कोई वस्तु जो है आपके इस वक्रता केंद्र पर, यह सी है बच्चों, यह एफ है, यह आपका एफ है फोकस है, और यह आपका सी है वक्रता केंद्र। यदि कोई वस्तु जो है बच्चों आपका वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो दो किरण डालते हैं, पहला किरण जो है मुख्य अक्ष के समानांतर, तो परावर्तित कैसे होगा बच्चों, फोकस से होकर यह परावर्तित होगा। दूसरा, यदि हम फोकस से डाल दें तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, जहां पर ये दोनों मिलेंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष से मिला होगा। ध्यान रखिए, वस्तु कहाँ पर रखा गया, वक्रता केंद्र पर, और प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र पर ही। तो यदि वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, और वस्तु के आकार का जितना जो है वस्तु का आकार होगा उतना ही आकार प्रतिबिंब का होगा। और चूंकि यह दर्पण के सामने बन रहा है वास्तविक बनेगा, और मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है तो यह उल्टा बनता है, ठीक है बच्चों। तो यह आपका तीसरा है, आप लोग चित्र फिगर बना लीजिएगा, ठीक है, कि यदि बिंदु वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, ठीक है, तो पहला किरण मुख्य अक्ष के समानांतर फोकस से होकर जाता है, दूसरा फोकस से तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है, ठीक है। यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब ही वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के आकार का बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। तो यह बच्चों आपका तीसरा हो गया, ठीक है, वक्रता केंद्र पर हो गया। अब तीसरा जो है चौथा बच्चों, चौथा स्थिति यह है कि यदि बिंब जो है आपका वक्रता केंद्र, यदि आपका बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, और फोकस के बीच में, फोकस के बीच में रखा जाए तो क्या स्थिति प्राप्त होगी बच्चों, यह आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है, यह आपका जो है कलई किया गया है इसके, यह आपका मुख्य अक्ष है, यह P है, यह F है, यह C। क्या कह रहा है चौथी स्थिति कि यदि जो है बिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यह वक्रता केंद्र है, यह फोकस है, इनके बीच में कहीं वस्तु रख दिया जाए, यदि यहाँ कोई वस्तु रख दिया जाए इस तरह से, ठीक है, यह मान लीजिए ए बी है आपका, यह वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वही पहला किरण जो है वही आलू वाला, अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे, किससे होकर जाएगा बच्चों, यह फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा क्या करते हैं, दूसरा यदि हम फोकस से डाल दें, दूसरा यदि हम फोकस से होकर डालें, ठीक है, तो यह मुख्य अक्ष के क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर। यह आपका आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह आपतित किरण है, यह परावर्तित किरण है, यह दोनों परावर्तित किरण है, यह जहां पर मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा और इसको मुख्य अक्ष से मिला। यह वस्तु ए बी है और यह जो प्रतिबिंब बना बी डैश ए डैश बना,
ठीक है बच्चों। तो यह आपकी चौथा स्थिति है कि यदि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाए, यह वक्रता केंद्र यह फोकस है, इनके बीच यह वस्तु ए बी रखा गया है, तो यह वस्तु ए बी जो है इन दोनों के बीच रखा जाता है, तो इनका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यह चौथी स्थिति है बच्चों। तो यह दो किरण है, एक आपने मुख्य अक्ष के समानांतर डाला, फोकस से होकर गया, दूसरा जो है आपने फोकस से डाल दिया, यह मुख्य अक्ष के समानांतर, यह दोनों परावर्तित किरण जहाँ पर मिलेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, मुख्य अक्ष से मिला देंगे, तो बी डैश ए डैश डी वस्तु ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। और हमने देखा कि यह प्रतिबिंब जो है वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा है, ठीक है, और यह मुख्य अक्ष के नीचे है और यह उल्टा हो गया, अर्थात यह दर्पण से सामने बना है तो यह वास्तविक हो गया। इस तरह से यह इसकी चौथा स्थिति प्राप्त हो। अब हम पांचवा स्थिति देखें कि यदि वस्तु जो है इस फोकस पर रख दिया जाए, वस्तु यदि इस फोकस पर रख दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? यदि बिंब फोकस पर रखा जाए, यदि बिंब आपका फोकस पर रखा जाए, यदि बिंब फोकस पर स्थित हो, यदि फोकस पर स्थित होगा तो क्या होगा बच्चों? यह आपका जो है मुख्य अक्ष है, यह P है और मान लीजिए यह आपका F है और यह आपका C है। यदि कोई वस्तु इस फोकस पर रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए, तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो इसमें भी वही पाला वही आलू वाला, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर डालेंगे, ठीक है, तो किससे होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा, ये फोकस से होकर जाएगा, यह फोकस से होकर जाएगा। ये आपका आपतित हो गया, ठीक है, और यह परावर्तित हो गया। अब दूसरा किरण कहाँ से डालें बच्चों? देखिए दूसरा किरण अब चूंकि फोकस पर रखा ही गया है, ठीक है, और यहाँ कोई भी बिंदु नहीं है, ठीक है, अब दूसरा किरण कहाँ से डालें? तो इधर आते हैं, यहाँ C है तो हम इसको C से डालते हैं, तो दूसरा किरण जो डालेंगे हम C से डालेंगे यहाँ से। जब आप इसको C से डालेंगे इस तरह से, और ये इस तरह से, ठीक है, अब इसको आगे अगर बढ़ा दीजिए और ये इसको बढ़ा दीजिए कम, तो यह इस तरह से आपका होता है। ये देखिए बच्चों, यदि आपका यहाँ से तिरछा थोड़ा सा हो गया, चलिए, यदि कोई वस्तु आपका जो है फोकस पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है बच्चों? उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है, और वास्तविक बनता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों। देखिए अब यह जो प्रतिबिंब बना इसको इधर की तरफ ले जाए, क्योंकि यह रेखाएं एक दूसरे के क्या है? समानांतर है, इसको पीछे ले जाएंगे, यह जो कहीं पर भी मिलेगा नहीं। उसी तरह से यह भी रेखाएं इस तरह से आगे चलता चला जाएगा, कहीं आगे मिलेगा नहीं, यह अनंत पर कहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए यदि वस्तु जो है फोकस पर रखा गया है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर कहीं बनता है और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है। यह आपकी पांचवा स्थिति हो गई, यह पांचवा स्थिति है बच्चों। अब हम छठवां स्थिति देखते हैं। छठवीं स्थिति देखें कि यदि बिंब जो है फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रखा है, ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं यदि वस्तु रखा जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में
फोकस और ध्रुव के बीच में यदि कोई वस्तु रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है। यह आपका मुख्य अक्ष है बच्चों, ठीक है। यह मान लीजिए आपका फोकस है और यह आपका वक्रता केंद्र है। क्या कर रहा है वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में मान लीजिए कहीं यहाँ पर रख दिया जाए, यहाँ पर रख दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो बच्चों पहले यह मुख्य अक्ष के क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। जब मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो किससे होकर जाएगा, यह फोकस से होकर जाएगा, यह फोकस से होकर जाएगा। दूसरा, इधर कोई भी बिंदु नहीं है तो कहाँ से डालेंगे, इस वक्रता केंद्र से डालेंगे, इस वक्रता केंद्र से डालेंगे। ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखिए इसको अगर हम पीछे की तरफ मिलाएंगे, इसको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो पीछे यह कहीं नहीं मिलेगा, एक दूसरे के समानांतर। लेकिन यदि इसको आगे की तरफ मिलाए, इसको आगे की तरफ इस तरह से मिलाए और इसको भी पीछे की तरफ ले जाए, पीछे की तरफ, और इसको भी पीछे की तरफ ले जाए तो देखेंगे जो है एक बिंदु पर यह दोनों मिल जाए। ठीक है बच्चों, अब जहां पर यह मिल गए मुख्य अक्ष से इसको क्या करें, मिला, क्या मिल गया। ठीक है, अब यही जो बच्चों यह जो आपका प्रतिबिंब बना, यह जो मिला यही इसका प्रतिबिंब बना। ध्यान रखिएगा यह दर्पण के पीछे बन रहा है बच्चों, अर्थात प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, प्रतिबिंब आभासी बन रहा है और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है अर्थात सीधा बन रहा है। और बच्चों यह जो वस्तु रखा गया है वस्तु से क्या है, वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से बड़ा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा यह इसकी अंतिम स्थिति है। यदि वस्तु जो है फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए तो उस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, आभासी बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है बच्चों, यह अंतिम स्थिति है। इस तरह से हमने बच्चों अवतल दर्पण के द्वारा जो 6 स्थितियां होती हैं उसके विषय में हमने अध्ययन कर लिया है। 6 स्थितियों को अगर बच्चों हम ध्यान से देखें, ठीक है, आप यदि ध्यान से देखें वे 6 स्थितियां थी तो पहला स्थिति क्या था, पहला स्थिति यह था कि यदि वस्तु अनंत पर रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बना था, उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। आकार कैसा था, बिंदु के आकार, ठीक है, बिंदु के आकार का उसका प्रतिबिंब बना। कहने का मतलब यह है बच्चों, ठीक है, कि यदि प्रतिबिंब आपका अनंत पर है तो उसका जो है प्रतिबिंब फोकस पर बना। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के पास ले आते हैं, दर्पण के पास ले आते हैं, हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब फोकस से अधिक दूरी पर बनता है। यह पहला चीज ध्यान रखने वाली चीज है। ठीक है, आपने जो 6 स्थितियां देखा, पहला जो था अनंत पर जो रखा गया था उसका प्रतिबिंब फोकस पर बना था। उसके बाद जो भी आपकी जो स्थितियां हैं उसमें आप देखेंगे प्रतिबिंब जो है फोकस से दूर बनता है। यह पहला जो है रिजल्ट मिलता है। दूसरा, यदि जो है आपका जो वस्तु है, ठीक है, वक्रता केंद्र, यह आपका वक्रता केंद्र है बच्चों। यदि वह वस्तु वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो है वह वस्तु से छोटा। यह दूसरी चीज याद करने वाली चीज है बच्चों। ठीक है, कि यदि जो है आपका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर बनता है तो जो वस्तु बनता है, जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से छोटा है। तीसरी चीज याद करने वाली चीज है बच्चों, यदि वक्रता केंद्र पर रखा गया है वस्तु, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार का। चौथा याद करने वाली चीज बच्चों,
कि यदि, ठीक है, दर्पण को माने वस्तु को, ठीक है, अब वक्रता केंद्र से इधर, वक्रता केंद्र से इधर आएंगे तो वस्तु को हम जितनी दर्पण से नजदीक लाएंगे देखेंगे उसका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता है। और यदि हम फोकस पर रख दें, यदि फोकस पर वस्तु रख दें तो क्या होता है, वस्तु बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। और इस अवतल दर्पण में केवल एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जिसमें प्रतिबिंब आपका आभासी बनता है। 6 स्थितियां हम आपको बताएं। 5 स्थिति ऐसी है शुरू से 5 स्थिति तक जिसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन अंतिम वाला जो आपकी स्थिति है उसमें आपका प्रतिबिंब आभासी बनता है, अर्थात दर्पण के पीछे बनता है। यहाँ देखिए यह अंतिम वाला जो है, इसी अंतिम वाले में, ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तभी उसका प्रतिबिंब आभासीय बनता है और सीधा बनता है। अन्यथा इन 5 स्थितियों में वस्तु क्या बनता है, वस्तु वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। केवल एक ही स्थिति है जिसमें सीधा और आभासी बनता है।